नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारे राजस्थान भूगोल चल रहा है, उसमें हमारा उद्योग वाला टॉपिक चल रहा है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमारा है रसायन आधारित उद्योग। और उसके बाद जितने भी उद्योग के फैक्ट हैं वो सारे के सारे हम पढ़ लेंगे। उद्योगों में से आपका कहीं से कुछ भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी गारंटी कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कहाँ से पूछ ले। लेकिन मेरी पूरी ताकत लगा रखी है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आपको कम समय में बहुत ही सटीक मैटर में दे पाऊँ, उसकी भी मैंने पूरा वो कर रखा है। तो शुरू करते हैं रसायन आधारित उद्योग और उसमें हमारा है नमक उद्योग। नमक उद्योग का देखिए भारत में हमारा तीसरा स्थान है और अगर झीलों में हम पूछे कि झीलों से द्वारा जो नमक बनाया जाता है उसमें हमारा फर्स्ट स्थान है। तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, सांबर साल्ट लिमिटेड है। सांबर साल्ट ये इंडिया गवर्नमेंट की है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ध्यान रखना है। ये मैं आपको बताऊंगी भी अभी इंडिया गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के हमारे जितने भी चल रहे हैं उद्योग वो भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना 1960 में हुई थी। आंतरिक नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, 8.7% नमक उत्पादन होता है सांबर साल्ट लिमिटेड से, ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने देखिए 1964 में नमक उद्योग सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील से होता है। राजस्थान सरकार ने शुरू किया। राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स डीडवाना नागौर से और राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स वर्क्स पचपदरा बाड़मेर से, दो तरीके के नमक उद्योग शुरू किए। तो देखिए इसमें क्या है, जो राजस्थान सबसे ज़्यादा हमारे होता है सांबर झील से। तो राजस्थान साल्ट और केमिकल्स लिमिटेड जो डीडवाना नागौर से जो शुरू हुआ उसमें सोडियम सल्फेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यह वाला नमक है जो कि खाने योग्य नहीं होता है, जबकि जो पचपदरा वाला है राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स वर्क्स पचपदरा बाड़मेर खाने योग्य नमक होता है और 98% सोडियम क्लोराइड इसमें होता है, ठीक है। मॉडल साल्ट मंडी नावर में है, याद रखना है इसको। नावा में है, नावा मंडी बोलते हैं इसको। और नमक देखिए, नमक दो तरीके नमक कैसे कैसे बनाया जाता है। रेस्ट्रा नमक हवा के माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे, एक जगह से दूसरी तीसरी जगह से। पचपदरा बाड़मेर में है ये, यहाँ पर बनाया जाता है। क्यारी नमक सांबर झील में बनाया जाता है जो कुल नमक उत्पादन का 8.7% होता है। इसको जो रेस्ट्रा नमक है हवा के माध्यम से जो होता है पचपदरा बाड़मेर, इसको कोसिया नमक भी बोला जाता है। और ये है पान नमक, ये डीडवाना नागौर में बनाया जाता है। देखिए नमक रेस्ट्रा नमक है हवा के माध्यम से, खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ी से सबसे अच्छा नमक होता है, ये खाने योग्य नमक होता है। क्यारी नमक सांबर झील में सर्वाधिक नमक होता है ये। और पान नमक डीडवाना नागौर में भूमिगत जल में उच्च घनत्व के खारे पानी से नमक बनाया जाता है, खाने योग्य नहीं होता, खाने योग्य रेस्ट्रा नमक ही होता है, ठीक है। अब रासायनिक उर्वरक उद्योग देखिए, फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट 1968 में कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की। अगर आपसे जगह पूछ लेता है तो ये एग्जाम में आया हुआ है, डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर, याद रखना है इनको, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गड़ेपान, कोटा, डीएपी खाद बनाने का प्रथम कारखाना है यहाँ पर। पहला 1968 में कोटा श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड स्थापित हुआ और दूसरा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गड़ेपान, कोटा में है। डीएपी खाद बनाने का प्रथम कारखाना है ये, ठीक है। झामरकोटड़ा फर्टिलाइजर्स उदयपुर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सारे जिले आ गए, डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर। और जीवन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उदयपुर, ये भी उदयपुर में है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है जो कपासन चित्तौड़गढ़ में इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। कपासन चित्तौड़गढ़ में है, डीएपी खाद का सबसे बड़ा केंद्र है। इसमें 51% तो राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड का भाग है और 49% राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का हिस्सा है इसमें, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरी शायद, जो मैंने एक बुक और देखी और उसमें है, ये मेरी बहुत अच्छी किताब है। सारी किताबें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मुझे चीज़ें अच्छी लगेंगी मैं आपको बोल दूंगी कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो थे। इसमें मैं आपको पहले कुछ चीज़ बता रही हूँ। एक तो हमने आप ये जो हमारे
सीमेंट उद्योग हैं, जो मैंने वहाँ कमी बताए थे क्योंकि वो मुझे सही भी लगी। ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं है, याद भी नहीं होगा, लेकिन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आप जब नक्शा बनाओ तो उसमें 1-2 और ऐड कर देना। और ये देखिए, एक ये है ऊन उद्योग। ऊन उद्योग को हम यहाँ से देख लेते हैं, जो वहाँ हमने वस्त्र उद्योग में छोड़ दिया था। राजस्थान में देश के ऊन का उत्पादन का 40% होता है, इसलिए हम प्रथम स्थान पर हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। ऊनी कपड़ा सबसे अधिक भीलवाड़ा में बनता है। राजस्थान ऊन मिल बीकानेर में है। सेकेंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है और ऊन मिल भी बीकानेर में है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में है। ऊन की फैक्ट्री जोधपुर में है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, ये याद रखना है। ये जोधपुर याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी याद रखनी है। राजस्थान ऊन मिल नाम से एक मिल है, उसको बीकानेर में, ये याद रखनी है। कांच उद्योग हम पढ़ लिए। कागज उद्योग में सांगानेर याद रखना आप बस, ठीक है। अब ये देखिए, अभी हम उर्वरक उद्योग पढ़े हैं, वो देखिए श्री राम फर्टिलाइजर्स पहला, श्री रामनगर कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स गड़ेपान कोटा। राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ राज्य का प्रथम डीएपी कारखाना है। जिंक उर्वरक कारखाना भरतपुर। रामा फास्फेट उर्वरक कारखाना लकड़वासा उदयपुर, ठीक है। एक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। मेरे नोट्स में नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ा था, तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो आपकी कहीं से भी कुछ भी छूटे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि थर्ड ग्रेड में ये 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, और ग्रेड का तो कुछ है ही नहीं, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है वो। तो देखिए, जयपुर मेटल्स जयपुर इंजीनियरिंग उद्योग है ये। कैप्स्टन मेटल, ये कैप्स्टन तो बहुत बार पूछा गया है, जयपुर में, पाली में भी है। बिजली के बिल बनाए जाते हैं, ऐसे याद रखना। जयपुर मेटर्स जयपुर में बिजली के बिल बनाए जाते हैं। कैप्स्टन मीटर जयपुर पाली में पानी की मीटर बनाए जाते हैं। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर में बियरिंग बनाने की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, बहुत बार एग्जाम में आया है। रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड भिवाड़ी में टेलीफोन के उपकरण बनाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंशियल लिमिटेड कोटा मशीन यंत्र बनाए जाते हैं, एलडीसी में आया है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में टेलीविजन सेट्स बनाए जाते हैं, ये ही आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, और इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख मत लेना, ठीक है। एक देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी थी क्योंकि मेरे पास ये वाली बुक है, नोट्स टाइप ही है, तो इसलिए मैंने इसमें से याद किया था। ये देखिए, कुछ राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, जब थोड़ा डेप्थ का प्रश्न बनाता है तो वो ऐसे पूछता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार की उपक्रम नहीं है या है, ऐसे पूछता है। तो उसमें से दे देगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी, देखो इतनी बार एग्जाम में आया है ये। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स चाचियावास अजमेर, सामर साल्ट लिमिटेड जयपुर, मॉडर्न फूड्स इंडस्ट्रीज जयपुर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जयपुर। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसको लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। दिख तो रहा होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है आराम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, गलत नहीं होना चाहिए भैया। उद्योग में कोई क्वेश्चन नहीं तो कहोगे मैम आपने पढ़ाया था और ये तो बताया नहीं और ये आ गया, ठीक है। ये तो हमारी होगी केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के उपक्रम। अब देखिए, ये वाला थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम। इसमें से आपको ये याद रखने हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर में है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में है। राजस्थान राज्य भंडारण विकास, ये सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2-4 याद रख लेना इसके, ठीक है। इसमें से कुछ की सन याद रखनी है। देखिए, ये फर्स्ट ग्रेड में आया भी है पिछली बार, इनकी सन आपको याद रखनी। ये चाहे बस जगह जगह याद रख लेना क्योंकि सारे जयपुर में ही है तो इतनी दिक्कत नहीं है इनको, तो है ना, लेकिन ये याद रखनी है। राजस्थान वित्त निगम जयपुर, स्थापना पूछी थी, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है ये। लघु मध्यम वृहद उद्योगों का दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। यहाँ से ये इसको छोड़ दीजिए आप, तो सिर्फ ये नाम और सन याद रख लेना, ठीक है। रिको की देखिए, रिको के बारे में तो अभी मैं मेरे नोट्स में से भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न तो 100% आएगा, आप मुझसे लिख के ले लो, इनमें से, इन 5 में से, ठीक है। या तो पूछ लेगा राजस्थान वित्त निगम जयपुर की स्थापना, या पूछ लेगा रिको की स्थापना 1980 में, जनवरी 1980 में हुई थी। राजसीको की स्थापना 1961 में हुई थी। राजकौन की स्थापना 1978 में हुई थी, और रूडा की स्थापना 1995 में हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये,
एक प्रश्न तो 100% आएगा, या तो इनमें से आएगा या फिर इनमें से आएगा, एक पूछ लेगा। बहुत अच्छा प्रश्न बनाएगा तो इनमें से पूछेगा, और इनमें से भी आ सकता है। सिंपल सा प्रश्न बनाएगा तो यहाँ से भी। ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपकी छूट जाती तो आपको बहुत लॉस होता है, इसलिए इसको मैंने शामिल किया है। ठीक है, ये 2-3 और है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, ये तो फिर भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप करो तो कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नोट्स की ओर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी और समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर इससे ऐसे लगता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और नए लोग भी जुड़ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई में हमारी में कोई कमी नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक इकाइयाँ औद्योगिक नीतियाँ पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो हमको औद्योगिक नीतियाँ याद रखनी है। इतनी रामायण याद रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रथम हमको औद्योगिक नीतियों की तो सन तो सबके याद रखने पड़ेंगे। देखिए, पहले 1978, 91, 94, 98, 2010 और 19, ऐसे आपको रटना ही पड़ेगा। 98, 91, 94, 98, 2010 और 2019 याद ही रखनी पड़ेंगी। इसमें देखिए अब आपको ज़्यादा ही पूरा पढ़ना है तो खादी ग्रामोद्योग हथकरघा, ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया था, इसकी सन पूछी थी। असंतुलन को कम करना भैरव सिंह शेखावत लाए थे। और कृषि और खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून 94 को आई थी। पीपीपी मॉडल स्टार्ट हुआ था, भैरव सिंह जी शेखावत लाए थे। और चतुर्थ औद्योगिक नीतियाँ 4 जून 1998 को आई थी। पंचम औद्योगिक नीति आई थी 2010 में, और छठी आई थी 2019 में। एक तो पहली 24 जून 1978, और एक अंतिम 2019। ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। नवीन और व्यापक औद्योगिक नीति 2019 सीएम अशोक गहलोत लेके आए थे। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम 1955। अब देखिए संस्थागत प्रयास, जो हम बोल रहे थे ग्रीको की स्थापना 1980 में हुई थी, उसकी एक बार कहानी पूछ लीजिए, बना लेने तो उसको कितना भी डेप्थ में प्रश्न, यहाँ से बाहर वो नहीं जा पाएगा। अब देखिए कैसे बनाएगा। अगर हमसे देखो संस्थागत प्रयास कुछ हुए थे, वो क्या हुए थे 28 मार्च 1969 में, इसको अच्छी तरह ध्यान से सुनना। 28 मार्च 1969 में राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम की। कब हुई थी? 28 मार्च 1969 में। राजस्थान इंडस्ट्रीज मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम, स्थापना हुई 1969 में। इसकी देखो इससे फिर 1979 में RSMDC की स्थापना हुई, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम से। इसमें से ही पृथक किया गया ये, ठीक है, RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। फिर आया साहब जनवरी 1980 को रीको, राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड, रीको। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर ऐसे आएगा कि RIMDC 1969 में स्थापना हुई, इसके दो भाग हुए, RSMDC और रीको। RSMDC की स्थापना 1979 में करी और रीको की स्थापना 1980 में हुई। इसी में से हुई है, राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम में से। प्रश्न ये पूछा था, अभी RS में भी आया और फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया था या पता नहीं कौन से एग्जाम में, लेकिन आया था। RS में तो आया था क्योंकि मेरे पास वो बुक है। रीको की पूर्वगामी संस्था कौन सी है? बहुत डेप्थ का प्रश्न पूछेगा रीको से संबंधित, तो ये पूछेगा। रीको की पूर्वगामी संस्था है राजस्थान इंडस्ट्रीज मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम। याद रखना है, यहाँ से ही स्थापना हुई है, यहीं से ही दो भागों में बटा है ये। वैसे पूछेगा रीको का तो जनवरी 1980 याद रखना है, और वैसे इसकी पूर्वगामी संस्था पूछेगा तो RIMDC राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम, ठीक है, याद रखना है। रीको का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। लघु मध्यम वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। 340 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना था। प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर सभी 6 औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? जोधपुर में की गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना भी रखा है इसको।
2 भागों में बांट दिया। रिको ने देखिए सेज बनाए हैं 6 सेज हैं वर्तमान में। EPIP 4 हैं, थीम पार्क हैं, एग्रो फूड पार्क 4 हैं और एज हैं 2 और इंडिक्रेट्स टेक्सटाइल्स पार्क्स 5 हैं। सेज देखिए विशेष आर्थिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास और रोजगार का सृजन करना इसका उद्देश्य है। तो अब देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेज 6 हैं, ध्यान रखना। जेम्स एंड ज्वेलरी 2 तो जयपुर में ही हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में। हैंडीक्राफ्ट सेज बोरनाडा जोधपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी IT सेज सीतापुरा जयपुर में, 2 हो गए जयपुर में, 3 है जयपुर में। और ऊन और गलीचा सेज बीकानेर में है। और देखिए ऊन मंडी भी हम बीकानेर पढ़े हैं और यहाँ पर ऊन और गलीचा सेज भी बीकानेर है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में है, तीसरा है जयपुर में ये। और सोमानी वर्स्टेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेज अलवर में है, ये याद रखना है इनको, तो घोट के पीना है इनको तो, ठीक है। अब देखिए EPIP पार्क है। EPIP के रिको द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता ही है, बहुत सारे एग्जाम में आता है यहाँ से। EPIP 4 हैं, सीतापुरा जयपुर भारत का पहला EPI पार्क है। EPIP बोरनाडा जोधपुर है, नीमराणा अलवर है। 3 है, 4 3 ही है ये तो, 1 सेकंड रुकना। तीन ही है, सीतापुरा जयपुर भारत का प्रथम है, बोरनाडा जोधपुर है और नीमराणा अलवर है, याद रखना है, ठीक है। 3 है, सीतापुरा जयपुर में है, बोरनाडा जोधपुर में, नीमराणा अलवर में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 97 में, 2005 में, 2007 में है, इम्पोर्टेंट है। अब विशिष्ट औद्योगिक पार्क देख लीजिए। लेदर पार्क मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है। अपैरल पार्क महला जयपुर में है, वस्त्र उद्योग है। होजरी पार्क चौपान के अलवर भिवाड़ी में वस्त्र उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा जयपुर में IT का है। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में है और सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में है, चीनी मिट्टी का, याद रखने हैं ये आपको। साइबर पार्क जोधपुर में IT का है। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में है। पुष्प पार्क खुशखेड़ा में है। स्टोन पार्क, यहाँ से प्रश्न बना था अभी एक एग्जाम में LDC वगैरह किसी में, कि देखिए स्टोन पार्क पत्थर उद्योग का विकास, पुष्प पार्क खुशखेड़ा में आया हुआ है RPSC में। और स्टोन पार्क पत्थर उद्योग का विकास में बाड़ी बसेड़ी धौलपुर, मंडोर जोधपुर और मासलपुर करौली। स्टोन पार्क में बारी से मसाले का डोर लगा दिया, बाड़ी में मसाले, चलो छोड़ो, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर, मंडोर जोधपुर और मासलपुर करौली, याद रखना है। पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए CDOS सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर स्टोन सीतापुरा जयपुर में की गई है। आपसे पूछ लेगा CDOS की स्थापना कहाँ की गई है या CDOS का संबंध किससे है, तो पत्थर उद्योग से है। C का मतलब है सेंटर डेवलपमेंट फॉर स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर स्टोन, ठीक है, सेंटर डेवलपमेंट फॉर स्टोन होगा। सीतापुरा जयपुर में की गई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे जिले पूछे थे अभी, धौलपुर जोधपुर करौली, तो ये याद रखना है। बाड़ी बसोड़ी स्टोन पार्क मंडोर और मासलपुर, ठीक है, याद रखना है इसको। एक ये देखिए, ये तो यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है। खैर, एग्रो फूड पार्क 4 है, एग्रो इस सेकंड ग्रेड में आया है। कृषि उत्पादन फूड प्रोसेसिंग हेतु 4 हैं, इसको देखिए तो इम्पोर्टेंट है। इसमें जयपुर नहीं है, ये याद रखना है, क्योंकि हमेशा वो ऑप्शन में जयपुर देता है। कोटा जोधपुर गंगानगर और अलवर। अलगोजा कोटा का, याद रखना है, अलगोजा कोटा का, यानी अलगोजा मतलब अलवर, गो मतलब गंगानगर, जा मतलब जोधपुर और कोटा मतलब कोटा। अलगोजा कोटा के अलवर, गंगानगर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। अलगोजा कोटा के खाने हैं, मतलब खाने का मतलब फूड पार्क है, और कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, है ना। अगला है मेघा फूड पार्क, एक ही है, रूपनगढ़ अजमेर में है। ये प्रस्तावित है, मथानिया जोधपुर और पलाना बीकानेर प्रस्तावित है, अब शायद बन भी गए हैं तो पता नहीं। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, स्मार्ट मेगा फूड पार्क है ये, और मथानिया और पलाना में है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कूकस जयपुर में और चौपान की भिवाड़ी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। अब हमने देखा था AEZ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, कृषि उत्पाद निर्यात हैं, कोटा धनिया में है, जोधपुर जीरा।
कोटा धनिया का, और जोधपुर जीरा का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, 2 याद रखने हैं इसमें, कोटा और जोधपुर, धनिया का और जीरे का। ठीक है, स्टोन पार्क देखो आरपीएससी में आया हुआ है, धौलपुर करौली, जिले पूछे थे, बाइट, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। जापानी जोन किसको बोला जाता है? नीमराना अलवर को। अब ये देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न हैं, फैक्ट है इम्पोर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जिस जिले में स्थित हैं वो जयपुर हैं। सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं? अलवर में। वृहद भी अलवर में है और मध्यम भी अलवर में है, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, मध्यम भी अलवर में ही है। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ भिवाड़ी में है। मल्टीनेशनल कंपनीज सारी की सारी भिवाड़ी में है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ जैसलमेर में है, न्यूनतम। ये देखिए, रासायनिक उद्योग मैंने आपको बोला था, रासायनिक उद्योगों के लिए वो पूछ लेता है। जिले पूछे थे डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब ये देखिए, इसमें ये थोड़ा सा आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको लिखा है मैंने। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर 5 चरणों में विकास हो रहा है उसका। प्रथम चरण में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना का हो रहा है। सेकंड में जोधपुर पाली मारवाड़ का हो रहा है। थर्ड में अजमेर किशनगढ़ का। फोर्थ में राजसमंद भीलवाड़ा का। और फिफ्थ में जयपुर दौसा का। ठीक है, 5 चरणों में विकसित हो रहा है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। और ये थे हमारे राजस्थान के उद्योग जो हो गए हैं पूरे कंप्लीट। तो आप लोगों को समझ में आए हैं, नहीं आए हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और इसको आप 1 बार 2 बार, कम से कम 2 बार वीडियो को देखना, गारंटी है आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो, अब देखिए ऐसे पूछ लेगा एग्रो फूड पार्क कहाँ है? अलगोजा कोटा का, अभी आपको बताया था, है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसको वीडियो को देखना, कम से कम 2 बार देखना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कोई भी जो ऑब्जेक्टिव किताब है वो पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन देखने हैं। प्लस आपके पास कोई भी बुक है, चाहे कैसी भी किसी भी पब्लिकेशन की है, उसको एक बार पढ़ना है जब आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि इतनी सरल भाषा में किसी ने नहीं, खैर समझाया तो बहुत सारे लोगों ने होगा, लेकिन मैंने मेरा 100% दिया है बहुत सरल भाषा में समझाने का। तो अब आपके पास जो भी बुक है ना, एक बार आप उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में, देखो 2-3 घंटे में सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि 22-25 मिनट की ये वीडियो है, 20-22 मिनट की वो वीडियो थी। और अब जब 20-22 मिनट की वीडियो देखोगे तो 15 मिनट में आपकी बुक पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 घंटे में सारे काम हो जाएंगे, वीडियो भी देखी जाएगी, बुक भी पढ़ ली जाएगी, और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे बताना आपको समझ में आया है, नहीं आया। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे उद्योग हो गए कंप्लीट, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, वो भी कंप्लीट करवा देंगे, फिर उसके बाद में कुछ और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। थैंक यू।